प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपको ले चलते हैं प्रश्नावली 1.6। अपन इसके पहले की प्रश्नावली पढ़ चुके हैं 1.5। तो आपने 1.5 को हमने सवाल बना लिया होगा और वहाँ के सवालों की प्रैक्टिस किया होगा। तो अपन अभी चलते हैं कि प्रश्नावली 1.6 में क्या लिखा हुआ है। वहाँ के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्नावली को पढ़ने के पहले मैंने घातांक के जो नियम है, आपने 7th क्लास में घातांक के नियम पढ़ के आया है। तो घातांक के नियम को आप कॉपी में लिख लीजिए। घातांक के नियम, ये इसी नियम से इस प्रश्नावली को प्रश्न हल होंगे। तो घातांक का नियम क्या होता है? पहला नियम होता है, यदि आधार a है, a पर घातांक है, a पे घात m है और गुणित b पे a पे घात m और a पे घात n। ठीक, तो आप क्या करेंगे, दोनों के घात समान है ना, है ना। तो जब ये दोनों के आधार समान होने पर इन घातों को क्या करते हैं, घातांक नियम से जोड़ते हैं। तो आ जाएगा आधार समान है तो आधार a आएगा, ऊपर में इन दोनों घातों को जोड़ देंगे। जब तक आधार समान नहीं रहेगा, सुनना है, जब तक आधार समान नहीं रहेगा घातांक नियम नहीं रहेगा। फिर वो दूसरा नियम लगेगा, हम बताएंगे। अगला नियम क्या है? ये गुणा का नियम हुआ। यदि a पावर m गुणित a पावर n बराबर a पावर m प्लस n। दूसरा है a पावर m, ये गुणा के लिए हुआ, भागित a पावर n, भाग के लिए क्या होता है, दोनों घातें आपस में घटती है। ठीक है। फिर तीसरा नियम है, ये सब नियम आपको लिखना है याद करने के लिए। तो यदि किसी आधार पर m की घात है और उसके ऊपर और एक घात n है, तो a पावर m होल पावर n दिया हुआ है, तो घातों का गुणा होता है। ठीक, फिर चौथा नियम देखिए, यदि किसी आधार पर शून्य की घात है तो उसका मान 1 होता है। ठीक, फिर यदि किसी आधार पर माइनस की घात है, ठीक, तो माइनस n, तो यह क्या होगा, हर में जाने पर वह घात धन होती है। ठीक है, ये नियम। अब और एक नियम बता देते हैं। यदि मान लो कोई संख्या है, अलग अलग रूप में है, तो जैसे कि यहाँ हम लिख रहे हैं a पावर m गुणित b पावर m। ध्यान से देखना है, यहाँ अब क्या होगा, यहाँ पे घात समान है, आधार समान नहीं है। ठीक, जब ये आधार समान नहीं है, घात समान है, तो जब घातें समान है, आधार समान नहीं है, इनमें सब में आधार समान है और घातें असमान थे। अब इसमें आधार असमान है और घात एक समान। आधार असमान, असमान मतलब भिन्न, लेकिन घातें क्या समान है। तो इसको हमें कैसे लिखेंगे, a गुणित b और उसके ऊपर होल पावर m, मतलब कि एक घात, इस रूप में लिखते हैं, है ना। ऐसे सवाल आएंगे आपको बनाने के लिए। तो ये चलिए, तो ये आपको हल करना है। तो ये पूरे आपको नियम ये लिखना है याद करने के लिए। ये पांचों नियम है ना, ये सब आपको याद करना है। ठीक, अब हम चलते हैं प्रश्नावली का पहला सवाल दिया है। चलिए, ये नियम को आपको याद करना है। ये गुणा का नियम है, ये भाग का नियम है, ये घातांक पर घात का नियम है। फिर किसी आधार पर शून्य की घात है, उसका मान 1 होता है, और किसी आधार पर माइनस की घात है तो उसका मान हर में जाने से धन होता है। और यदि घात समान हो और आधार असमान हो तो a गुणित b पर m की घात होती है। ठीक है, अब इसको आपने एक कॉपी में उतार के याद करना है। तो इसमें पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन जो दिया है, इस पहले क्वेश्चन में आपने लिखा है ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। क्या दिया है, लिखा हुआ है 64 के ऊपर 1/2 की घात, इसका मान आपको निकालना है, ज्ञात करना है मान। ठीक, अब 64 के ऊपर 1/2। अब या तो 64 के ऊपर जो घातांक लिखा है 1/2 लिखा हुआ है। अब इसको 64 को ऐसी कौन संख्या जिसका वर्ग होता है, इसको देखते हुए 1/2 लिखा है। तो 64 पूर्ण वर्ग है, 64 किसका पूर्ण वर्ग है, 8। ठीक है, 64 में 8 गुणित 8, 8 गुणित 8 करने पर क्या आता है, 64 आता है ना। तो अपन ने हल किया तो लिख दिया 8 गुणा 8 बराबर 8 गुणा 8 के ऊपर होल घातांक 1/2। अब ये 8 है 2 बार, हम इसको लिख सकते हैं 8 के ऊपर वर्ग और उसके ऊपर 1/2 की घात। अब आपको देखना है इस प्रश्न में कौन सा नियम लगेगा। इस प्रश्न में अपन ने कौन सा नियम लगेगा, अब ये अपन ने नियम लिखवाए थे। तो इसमें लगता है a पावर m होल पावर n, घातांक नियम है, घातांक का नियम। आपको पहचानना है कि इस नियम से क्या होता है, घातों का आपस में गुणा होता है। हमने आपस में
क्या कर दिया, गुणा कर दिया, m गुणित n। अब यानी उस नियम के अनुसार क्या होगा, जो 8 है, 8 के ऊपर जो घात हो m है 2 घात, और उसके ऊपर होल घात है वो 1/2n है। तो अब दोनों घातों का अपन ने गुणा किया तो 1/2 लिख दिया। अब देखिए अपन ने क्या किया, मैंने 8 के ऊपर 2 की घात और उसके ऊपर 1/2 घात है, तो दोनों घातों को अपन ने इन दोनों घातों को गुणा में लिख दिया। ये दोनों को जब गुणा में लिखा तो ये दो क्या होता है, आपस में कटता है। और ये क्या बचा, जब दोनों कट गया तो 8 के ऊपर 1 की घात, तो इसका उत्तर आएगा 8। बस, तो ये आपके घातांकी नियम से बना लिया, है ना। अब मैंने क्या करेंगे, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न भी सेम ऐसी है, वो लिखा है 32 के ऊपर 1/5, है ना। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पर दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है 32 है, 32 के ऊपर 1/5 की घात। अब आपको बोलना है कि 32 के ऊपर में 1/5 की घात है, इसका मान आपको निकालना है। तो जब हम इसको हल करेंगे अपन लोग, तो 32 के निकालो अभाज्य गुणनखंड, देखते हैं कितना आता है। तो 32 के अभाज्य गुणनखंड में हमने 2 से भाग दिया, तो 16 बार गया, फिर 2 से भाग दिया 8 बार गया, फिर 2 से भाग दिया 4 बार गया, फिर 2 से भाग दिया 2 बार गया, फिर 2 से, यानी देखिए यानी 5 यानी 2 के कितने आए गुणनखंड, 5 आए। मतलब हम यानी 32 जो है, हम 32 के ऊपर 1/5 यानी 32 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी ऐसा लिख सकते हैं। 5 बार यानी अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो ये अपन लिख सकते हैं, और उसके ऊपर में 1/5 की घात लगा सकते हैं। अब यानी क्या होगा बताइए, अब क्या होगा इसके बाद में, अब इसके बाद में यानी ये जो 2 यानी कितने बनाए, 5 बनाए, हम यानी 2 के ऊपर 5 की घात लिख सकते हैं, यानी आपके 2 के समान गुणनखंड 5 आए हैं, इसलिए 2 के ऊपर 5 की घात और उसके ऊपर संपूर्ण घात 1/5। अब क्या करेंगे, अब घातांक नियम जब हम लिखे थे a पावर m होल पावर n बराबर a पावर m गुणित n, यानी घातों का गुणा होता है। तो इस नियम से अपने क्यों नियम लगा, क्योंकि घात पे घात है, तो 2 के ऊपर क्या आएगा 5 की घात और उन्हें उसका गुणा करेंगे तो 5, तो 5 से 5 कट गया, तो कितना बचा 2 के ऊपर 1 घात, तो आंसर क्या आएगा 2। ठीक है, तो ये यानी प्रश्न नंबर दूसरा हो गया। तीसरा भी आप हल कर सकते हैं, वो लिखा है 125, तो 125 ऐसा बनेगा, उसको वैसे बनाना है सेम। 125 पर घातांक है 1/3। अब 125 के निकालो अभाज्य गुणनखंड, अभी तो अपने देखेंगे गुणनखंड कितने आते हैं। तो 5 से भाग करेंगे, 3 से भाग जाएगा नहीं, तो 5 दूनी 10, 5 25 और 5 25 यानी कितना है 5 के 5 क्या है 3 गुणनखंड। मतलब है कि 125 जो है यानी उसके ऊपर जो घात है 1/3, तो हम 125 को 5 गुणा 5 गुणित 5 के ऊपर 1/3 लिख सकते हैं। अपने 5 की कितने आए गुणनखंड 3 आए, हम इसको 5 के ऊपर 3 की घात और संपूर्ण घात 1/3 लिख सकते हैं। अब इसमें फिर नियम लगेगा घातांक का घात, तो 5 के ऊपर 3 की घात बढ़ित 1/3, इस 3 से ये 3 कट गया। अब क्या बचेगा, अब बचेगा 5 के ऊपर 1 की घात, मतलब आपका उत्तर क्या आएगा मात्र 5। चलिए इसको आप उठा लीजिए। प्रश्न नंबर 2 में भी उन्होंने बोला है ज्ञात कीजिए, है ना, यहाँ भी वही बोला है ज्ञात करो। यहाँ पर ऐसा आवश्यक नहीं है पुस्तक में जो दिया है वही प्रश्न आ सकता है, ऐसा नहीं है, नहीं संख्याएं बदल सकता है वो। यहाँ पर पहला सवाल दिया है 9 के ऊपर 3/2, हमने संख्या बदल दिया है ना, 3/2 कर दिया। अब ये 3/2 का मान आपको निकालना है। ठीक, अब इसका मान कितना आता है, यहाँ पर 3/2 आ सकता है या 1/2 आ सकता है ना, यहाँ पर 4/2 आ सकता है। ऐसा नहीं है कि 3/2, तो अपने को जो मान आ गया परीक्षा पेपर में उसी मान से आपको हल करना है। तो जो 9 है, 9 के ऊपर क्या घातांक दी है वो है बटे में 3/2। चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर जो 9 है, तो 9 किसका है बताओ गुणनखंड, वो है 3 गुणित 3, तो कितना आएगा, हमने इसको हल किया तो जो 9 है इस 9 के ऊपर घातांक कितनी लिखी है 3/2। अब 9 को हम 2 गुणनखंड में तोड़ के लिखेंगे 3 गुणित 3
और उसके ऊपर में घातांक 3/2। अब इन्हें 3 के ऊपर यानी 2 घने पद है, तो 3 के ऊपर 2 की घात और उसके ऊपर में कितने घात होंगे 3/2। अब इन्हें क्या करूंगी, वही घातांक का नियम, घातांक का जो नियम है हमने जो लिखवाया था उस नियम के अनुसार कौन सा नियम लगेगा, तीसरा वाला। तो क्या हुआ है, a पावर m होल पावर n बराबर a पावर m गुणित n। इस नियम से हम सूत्र लगाते हैं नियम को। इस नियम से यहाँ कितना आएगा, इस नियम से हो जाएगा 3 के ऊपर घातांक 2 गुणित 3/2। अब ये क्या होगा, ध्यान दें, ये जो हर में 2 है, ये 2 इस 2 से कट जाएगा। अब क्या बचा, अब बचा है 3 के ऊपर 3 की घात, यहाँ से देखना है 3 के ऊपर 3 की घात। अब यानी 3 के ऊपर 3 घात बची है, अब यानी कट गया, कितना बचा। तो आपको मालूम होना चाहिए जिस संख्या पर जितनी की घात रहती है उस संख्या का उतनी बार गुणा होता है। मतलब आपको 3 गुणित 3 गुणित 3, इन तीनों का आपने गुणा करोगे आपस में, तब इसका आंसर आएगा। 3 का पाना पढ़ेंगे 3 बार, 3 तिया 9, फिर 9 का पाना पढ़ेंगे 3 बार, 9 तिया 27। यानी इसका जो आंसर आएगा, मान जो ज्ञात हुआ, इसका उत्तर आएगा 27। उसी तरह यानी अभी मैं इसके पहले प्रश्न में लिखवाया था 32 वाला, है ना। तो देखिए प्रश्न बदल के आ सकता है परीक्षा में कि 32 जो है, देख रहे हैं 32 के ऊपर घातांक कितने की है, 3/5, है ना। 2/5 आ सकता है, ऐसा नहीं है हम 2/5 कर दी करो। अब 32 के ऊपर घातांक है कितना है, 32 के ऊपर घातांक 2/5। 32 के हमने अभाज्य निकाला था गुणनखंड जब पहले प्रश्न में, तो पहले प्रश्न में 32 का निकाला था गुणनखंड अभाज्य, वो 2 के कितने आए थे, 5 आए थे, है ना। अब हम इसको तोड़ते हैं, तो 32 लिखो पहले, उसके ऊपर घातांक यानी कितने लिखोगे 2/5। इसका मान आपको बता रहे निकाल के, 2/5 आ सकता है परीक्षा में, 3/5 आ सकता है, 4/5 आ सकता है। ऐसा है कि ये जो संख्या है ये संख्या चेंज हो सकती है परीक्षा में, 2/5 3/5 हो सकती है ना। जैसा आएगा पेपर में प्रश्न वैसा आपको हल करना है, यानी संख्या यहाँ पर जो घातांक है वो बदल सकता है। तो 32 के ऊपर 2/5 है। अब 32 के निकाले अपने अभाज्य गुणनखंड, जब भी अपन ने 32 से निकाला था पहले प्रश्न में, तो 2 के कितने बनाए थे गुणनखंड, 2 के 5 बने थे, 1 2 3 4 5। अब यानी 2 के 5 बने थे, 32 की अभाज्य गुणनखंड है तो वो 2/5। एक अन्य 5 गुणनखंड कहाँ से आया, समझ में आया ना आपको, ये आए हैं वहां से। देखिए कैसे बता रहा हूँ, 32 में 2 का भाग दिए तो 16 बार गया, फिर 2 से भाग दिए 8 बार गया, फिर 2 से भाग दिए 4 बार गया, फिर 2 से भाग दिए 2 बार गया, फिर 2 से भाग दिए तो 1 बार गया। ये आपके क्या है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। तो अपन ने लिया 32 को 2 के 5 गुणनखंड, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के ऊपर 5 की घात, और उसके ऊपर मैंने संपूर्ण घात क्या रहेगी 2/5। अब मैंने देखिए ये जो आया, तो इसमें अपन फिर घातांक का नियम लगाते हैं, यानी 2 के ऊपर 5 की घात है और उसके ऊपर क्या घात है 2/5 होल पावर। तो अपन ने घातांक पर घात का नियम होता है कि घातांकों का गुणा होता है। तो इन्हें 2 के ऊपर 5 की घात गुणित 2/5। अब क्या करेंगे बताओ, ये 5 से 5 कट जाएगा नीचे ऊपर हर में। तो अब ये नहीं बचे कितना, मात्र बचेगा 2, आधार का मान 2 है ना बेस, और घात कितनी है 2 बची घात। अब इन्हें आधार 2 है और घातांक 2 है। अब इन्हें 2 का गुणा आपको करना है 2 बार, क्योंकि घात 2 है। अब इन्हें 2 का पाना पड़ेगा 2 बार, 4 आएगा। तो ये आपका इन्हें पड़ेगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना है, यानी आपको तोड़ना है, पहले तोड़ के बनाना है तो आपको पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद में अपन अगला देखते हैं प्रश्न, सरल कीजिए। पहला क्या दिया है, पहले में 2 के ऊपर 3/2 की घात गुणित, यहाँ इंटू है ऐसा दिया है, और फिर 2 के ऊपर 1/2 की घात। अब इसको आपको हल करना है। अब इन्हें कैसा करेंगे बताइए, यहाँ पर इन्हें 2 यानी 22 नहीं है, यहाँ इन्हें इंटू यानी गुणा है, तो अब इन्हें घातांक का जो नियम होता है वो बदलेगा, घातांक नियम बदलेगा। क्यों बदलेगा, यहाँ पर लगेगा पहला नियम, घातांक का पहला नियम। पहला नियम क्या था, a पावर m गुणित a पावर n बराबर a पावर m धन n, मतलब है कि घात आपस में जुड़ती है। तो इस नियम को हम यहाँ हल करेंगे, तो इस नियम से अपन हल करते हैं। यहाँ पर इस नियम से हल करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 2 के ऊपर 3/2 की घात और धन 1/2 की घात। अब क्या होगा, अब होगा 2 के ऊपर, देखो दोनों के यानी जो घात है, तो घात यानी दोनों भिन्न रूप में है, तो इनका एलसीएम कितना होगा 2 होगा लघुत्तम। तो
3 धन 2 सॉरी 1, तो 3 धन 1 हुआ, जोड़ दिए कितना आएगा 4, तो 4/2। अब ये 4 जो है वो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 2 के ऊपर कितनी घात आई 2, यानी इसका यानी उत्तर क्या आएगा 2 गुणित 2 बराबर कितना आएगा 4, यानी ये आंसर आ गया। चलिए हम एक सवाल ने अलग से बता रहे हैं आपको, जो पहली किताब में था 9th में, पहली पुरानी किताब थी 9th में, उसमें इन्हें ये सवाल दिया था, है ना, क्या दिया था 2 गुणित 9 के ऊपर, है ना, कितना था 9 के ऊपर, यानी 9 के ऊपर 1/2 गुणित 9 के ऊपर 3/2, यानी ऐसा इन्हें प्रश्न आ सकता है। ये दो यानी गुणा में है और 9 और 9 यानी दो पद है 9, तो 9 के ऊपर 1/2 और 9 के ऊपर 3/2, यानी घातांक का नियम, ये जो दो पद हैं जिसके ऊपर घातांक लिखा है, इन दोनों पद में नियम लगेगा क्योंकि दोनों का आधार समान है। ये आधार समान नहीं है, दो अलग है, तो अब इन्हें जब इसको हल करेंगे, ये इन्हें पहले पुस्तक में था, तो अब क्या होगा यहाँ बताइए, हम इसको हल करेंगे अपन लोग, तो 2 गुणित 9 के ऊपर 1/2, यानी 9 और 9, जहाँ पर 9 लिखा हुआ है दोनों यानी आधार समान है, उसी में नियम लगेगा बस। तो 9 के ऊपर 1/2 धन 3/2, यानी इसको अपन हल करेंगे, कितना आएगा 2 गुणा 9 के ऊपर लघुत्तम लिए 2, 1 धन 3, यानी हो जाएगा 2 गुणित 9 के ऊपर 4/2, 2 से 4 कर जाएगा 2 बार, अब आएगा 2 गुणित 9 के ऊपर 2 की घात। अब यानी क्या होगा 2 गुणित 2 ने आते जा रहा है हर स्टेप में, अब 9 के ऊपर बढ़ गए तो 9 का गुणा आपको करना 2 बार, 9 गुणित 9, तो कितना हो जाएगा 2 गुणित 9 नाम 81, और कितना हो जाएगा ये बताइए, ये हो जाएगा 2 गुणित 2 का इसमें गुणा करो, 2 एकम 2, 2 8 16, मतलब 162। तो ये आंसर है। ये एक ही प्रश्न को हम कई प्रकार से बना सकते हैं। अब आप बताएं इसको एक बार फिर से, इसी प्रश्न का रूप क्या होगा परीक्षा में, इसको हम बदलेंगे तो क्या आएगा, देखिए मैं इसको बदल रहा हूँ, बता लीजिए इसको, हम मान लीजिए हमने लिया 9 के ऊपर 3/2 गुणित 9 के ऊपर -1/2, अब बनाओ, अभी हो गया चिन्ह बदल गया, है ना, अब चिन्ह बदला उत्तर ही बदलेगा उसका, बनाना वैसे ही सेम, दोनों का आधार समान है और दोनों के ऊपर घात में 3/2 लिखा हुआ है और -1/2 लिखा है, ये चिन्ह माइनस का है। अब इन्हें घातांक का नियम जो है पहला लगेगा, तो 9 के ऊपर 3/2 धन फिर -1/2, यानी ये आपका दूसरा पद है, ये घातांक है m धन n, ये m है और ये n है, तो अब क्या होगा 2 गुणित 9 के ऊपर 3/2 प्लस माइनस का गुणा करो, माइनस आ जाएगा और 1/2, अब इन्हें क्या होगा 2 गुणित 9 के ऊपर, अब यहाँ लघुत्तम लो, इन्हें ये जो प्लस था ये प्लस इन्हें हट गया, माइनस से गुणा हो गया, प्लस माइनस माइनस, अब इन्हें यहाँ 2 इन्हें क्या हो गया लघुत्तम, जब 2 लघुत्तम हो गया तो इन्हें ऊपर में संख्या 3 - 1, अब क्या होगा 2 गुणित 9 के ऊपर, अब ये 3 में से 1 घटाओ 2, 2/2, 2 से 2 कट गया, कितना उत्तर आया 2 गुणित 9, 9 पर कितनी घात आई 1, तो 9 पर 1 घात है मतलब कि 9 रहेगा, तो 2 गुणित 9, 9 दूनी 18। तो देखिए जब भी का जो प्रश्न था, जब भी वाले प्रश्न में उत्तर आया था 162, अभी इन्हें 18 आ रहा है, यानी अंतर क्या आ गया कि जो घातांक है यहाँ पर माइनस चिन्ह है, तो ये माइनस से जो धन था जुड़ने वाला वो घट गया, अब इन्हें ऐसा आपको हल करना है, ये प्रश्न मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। अब इन्हें अगला प्रश्न क्या दिया है, घातांक के नियम से पूरे सवाल बनते हैं। यहाँ पे आपको घातांक का नियम अच्छी तरह से याद कर लेना है और नियम याद करके बनाना है। अब इन्हें यहाँ पर दिया हुआ है, अगला क्या दिया प्रश्न, अगला प्रश्न 11 है ना, 11 के ऊपर कितनी घात दी है, 11 के ऊपर देखिए अपन कोई किस्सा नहीं मान सकते, इस पर नहीं है, 11 के ऊपर में घात लिख दीजिए 1 3/2 लिख दीजिए, ठीक, फिर बटे कर दीजिए और यहाँ लिखे 11 के ऊपर में 1/2। अब इसको आपको हल करना है, यानी इसका यह करके ऐसे हो सकता है 11 के ऊपर 3/2 भागित 11 के ऊपर 1/2, यानी प्रश्न का जो रूप है ऐसा आ सकता है ना। तो अब यानी ये भी रूप हो सकता है और ये भी यानी जो लाइन है भाग वाला लाइन है, ये भाग वाला लाइन है ना, तो ये भाग का चिन्ह दिया हुआ है, ये लाइन बटे की है। अब इन्हें इसमें हल करेंगे अपन लोग, दोनों एक समान है,
कोई सवाल आंसर नहीं है, यही लिखा हुआ है। अब यानी भाग का नियम है, तो भाग का नियम है तो दिया क्या है, दिया है 11 के ऊपर 3/2 की घात भागित 11 के ऊपर 1/2 की घात। अब यहाँ पर यानी भाग का नियम क्या होता है, भाग के नियम में घातें घटती है ना। जब भाग के नियम में घातें घटती है तो कितना आएगा, भाग के नियम में घातें घटेगी तो आ जाएगा 11 के ऊपर क्या आएगा, 11 के ऊपर 3/2 माइनस 1/2। 11 के ऊपर लघुत्तम 2 लिया गया तो 3 माइनस 1। अब 11 के ऊपर क्या आएगा, 2/2, यानी 2 से 2 कट गया। अब 11 के ऊपर कितनी घात बची, 1। 11 के ऊपर 1 घात है तो मतलब ये है कि 11 के ऊपर 1 घात बची, तो अब इन्हें उत्तर आएगा मात्र 11। ये है भाग के नियम। चलिए अपन ने भाग का नियम हो गया, घातां पर घात का हो गया, जोड़ने का हो गया। अब यानी ये सब इन्हें सवाल बन सकते हैं। चलिए इसके बाद में अगला सवाल नहीं कौन सा देखेंगे अपन लोग। एक सवाल दिया है, एक जो नियम मैंने लिखवा था आपको उस नियम से एक सवाल नहीं बन पाया है अभी, है ना। तो एक नियम लिख रहे हैं अपन, सवाल 7 के ऊपर लिखा है 1/3 गुणित 8 पे लिखा है 1/3। अब यानी इसको कैसा करेंगे बताइए। यहाँ पर आधा जो घातांक है वो 1/3 भी लिख सकते हैं, मैंने बदल दिया हूँ, और 1/2 भी लिख सकता है, 1/3 भी लिख दिए हैं दो जगह, या 1/2 से हो सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं 7 के ऊपर 1/2 और 8 के ऊपर भी 1/2, दोनों समान घात हो सकती है, परंतु उनका जो बेस है, उनका जो आधार है वो समान नहीं है। तो ऐसा भी आ सकता है, ऐसा कर सकता है ना। ये 1/3 है, 1/3 है, ये 1/2 है, 1/2 है, ठीक। अब मैंने इसको अपन 1/3 से बना रहे हैं, तो जब अपन इसको हल करेंगे, हल करने पर क्या आएगा, सामने दिया क्या है, अपन यहाँ लिखेंगे दिया है 7 के ऊपर 1/3 की घात गुणित 8 के ऊपर में 1/3। अब यानी घातांक का जो नियम है उस नियम में मैंने आपको बताया था, यदि a के ऊपर m की घात है और दूसरा b है, आधार बदल गया और उस पर भी m घात है, तो a और b दोनों का गुणा हो जाएगा और दोनों के गुणा होने के बाद उनकी घातांक m हो जाएगी, ठीक है। अब यानी उसी नियम के अनुसार हम करेंगे इसको। तो 7 और 8 अलग अलग बेस है, दोनों का जो आधार है, दोनों का बेस जो है अलग अलग है। जब दोनों का जो बेस अलग है यानी आधार अलग है, तो हम इन्हें उसको लिखेंगे 7 गुणित 8 और उसके ऊपर घातांक लिखेंगे 1/3 बस। अब इन्हें इनका दोनों का इन्हें गुणा कर दीजिए, तो 7 या 8 56, 56 के ऊपर इन्हें घातांक 1/3। अब इसको हमें हल इतने बनेगा, कितना उत्तर आएगा, 56 के ऊपर 1/3 की घात। 1/2 भी रहता है तो यहाँ 1/2 लिख देना, ठीक। परीक्षा ने प्रश्न में दिया है हमें 1/2, तो 1/2 दिया है 1/2, तो 1/2 लिख दीजिए बस, 56 आएगा, 56 तो आएगा क्योंकि 8 के साथ ही 56। तो ये आपको घातांक का नियम से हमने इसको बदल दिया। तो इस प्रकार से आप मैंने जो प्रश्न दिए हैं आपके पास, उन प्रश्नों को आपको हल करना है। अब इस प्रश्नवाली के सभी प्रश्न आपसे बन जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्नवाली आपकी अंतिम प्रश्नवाली थी, है ना। आपके 2 प्रश्न आपके में छोड़ दिया हूँ, ये आप अपने घर में होमवर्क बनाएंगे। मैंने घातांक का नियम 4-5 नियम लिखा दिया हूँ, उस नियम से आपको हल करना है, ठीक है ना। तो आप मैंने इसके बाद ये आपका नए चैप्टर खत्म हो गया है, और उसके बाद अगला चैप्टर दिया है बहुपद, ये अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।